आप सबको जॉन कमर मिनिस्ट्री और पास्टर काश्यप गिल की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है वो द ईयर ऑफ जुबली पर है, साले जुबली पर है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें, सीखें, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमने आपके ज़ौक़ को देखते हुए एक चैनल को बनाया है यूट्यूब पर। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयत को देखें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों गढ़ कर बनाए जाएं। तो उनको जमात के बुलाने और लश्कर के कूच के लिए काम में लाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हमने ये एक ऐसा वाकया है जो ना सिर्फ हमें पुराने अहदनामे में नजर आता है, बल्कि डिफरेंट तरीके से हमें नए अहदनामे में भी नजर आता है। खुदावंद ने कहा कि मूसा से कि तू चांदी के 2 नरसिंगे गढ़ कर बनाना, और वो नरसिंगे जो हैं, वो काहिन जो हैं, वो जमात के आगे इसको फूंकें और जमात को लेकर आने के लिए और कूच करने के लिए ये ट्रम्पट जो है वो बजाए जाएं। हम जब इसी गिनती की किताब और उसका 10वें बाब को कंटिन्यू करते हैं, तो हम जब इसकी आयत नंबर 10 को देखते हैं तो उसमें कुछ यूं मरकूम है, और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रर ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी शौक़नी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। हम देखते हैं कि बनी इस्राएल मुख्तलिफ किस्म के नरसिंगों को इस्तेमाल करते थे जमात को लेकर जाने के लिए, मजमे को इकट्ठा करने के लिए वो नरसिंगों को फूंकते थे। कई एक मर्तबा हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो अपनी ईदों को सेलिब्रेट करने के लिए और महीनों के शुरू के लिए वो नरसिंगे फूंकते थे, ताकि ये खुदा की तरफ से एक दायमी कानून था जो खुदा ने जब कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल के लाया था, तो खुदावंद ने उनको ये हुक्म दिया था। खुदावंद ने कहा कि तुम अपनी मुकर्रर ईदों को अपनी पहले महीने की पहली तारीख को और ये नरसिंगे तुमने बजाते रहना है, ये दायमी कानून है। खुदावंद ने ये वाज़िया तौर पर मूसा को पैगाम दिया। हम देखते हैं कि हमें इन नरसिंगों के अलावा एक ऐसा नरसिंगे का भी वाकया बाइबल में मिलता है जो 50 साल के बाद फूंका जाता था, जिसे साले जुबली कहा जाता था। यह जुबली क्या है? साले जुबली उस चीज को कहा जाता, और ये उस वक्त ये नरसिंगा फूंका जाता जब ये 49 ईयर्स गुजर जाते, 50वां साल शुरू होता तो ये तब फूंका जाता, और ये मनादी का, खुशखबरी का नरसिंगा था। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं
कि जुबली जो है, ये वो लोग जो कर्जे में अपना सब कुछ खत्म कर देते थे, इवन दो के वो कर्जे में जकड़े जाते थे और वो अपने आप को गुलामी के लिए पेश कर देते थे और वो गुलाम हो जाते थे। और ये उनके लिए खुशखबरी थी कि वो 50वें साल जब सुबह को ये ट्रम्पट फूंका जाए तो वो उनकी आजादी का पैगाम लेकर आता था। नरसिंगा 50वें साल उनकी बहाली का नरसिंगा था। नरसिंगा का मतलब है मेंढे का सींग। जब वो लोग गुलामी में होते, गुलामी में चले जाते, गुलामी में बेच दिए जाते, बल्कि इवन दो जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो अपनी जमीनें भी बेच देते, तो ये वेट करते, इंतजार करते, जो खुदा का दायमी कानून था, जो खुदा ने मर्दे खुदा मूसा को दिया था कि 50वें साल उनको आजाद किया जाए। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से एहबार की किताब और उसका 25वां बाब और उसकी 9 और 10 आयत को भी हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फूंकना, तुम कुफारे के रोज अपने सारे मुल्क में यह नरसिंगा फुंकवाना, और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बिशिंदों के लिए आजादी की मनादी करवाना। ये तुम्हारे लिए जुबली हो। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि वो लोग जो गुलामी में हैं, वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया है, वो लोग जिन्होंने अपनी जमीनें भी गुलामी की हालत में बेच दी हैं, ये साले जुबली उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर आता था। वो लोग उस ट्रम्पट की आवाज को सुनते थे और वो जब 50वें साल, याद रखें कि ये एक सदी में 2 दफा फूंका जाता था। 50 साल के बाद खुदावंद का ये दायमी कानून था कि वो लोग जो गुलामी में हैं, वो लोग जो कर्ज में हैं, वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया है, उन्होंने अपनी जमीन को भी बेच दिया है, लेकिन साले जुबली उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर आता था, उनको बहाल करता था। वो लोग दोबारा से अपनी चीजों के मालिक बन जाते थे। इसलिए खुदा ने मूसा को ये ताकीद की कि बनी इस्राएल से ये कह। साले जुबली हमें इस बात की खबर देता है कि उस साल आजादी का दिन है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से नए अहदनामा में लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को भी हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। मैं आपको यहां पे यह बताना चाहूंगा कि खुदावंद यस्सु मसीह जब नासरत में एक इबादत खाने में था, तो जब उनको एक तमार पढ़ने के लिए दिया गया, तो खुदावंद ने जब उसको पढ़ा, हम उसका जिक्र यूसाया के किताब में 61 बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं। वहां पे लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुना सकूं। और जब हम लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान को देखते हैं, उसमें कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए
कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में बशरियत में जब आया तो उसने साले मकबूल की मनादी की। यह साले मकबूल वही साले यूबली है, ताकि उस साल में जो लोग कर्ज का हैं, जो लोग गुलामी में हैं, उनको आजाद करवा सके। मैं और आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब बशरियत में आया तो उसने अपने आप को मसलूब होने के लिए हमारे गुनाहों के लिए फराहम कर दिया। हमने उसके मार खाने से शफा पाई, हमने उसके बहते हुए खून के वसीले से आजादी को हासिल किया। साले यूबली वहां पे लोग 50-50 साल वेट करते, लेकिन आज हम मसीह यीशु में रूहानी इतबार से हर दिन हमारे लिए यूबली का दिन है, क्योंकि मसीह का खून हमें आजाद करवाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आया हूं। खुशखबरी यही है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हम आजाद किए जाते हैं, चाहे किसी भी किस्म के गुनाह में क्यों ना हम फंसे हुए हों। खुदावंद यीशु का खून हमें सारे गुनाहों से रहाई बख्शता है। मसीह यीशु ने वो ट्रम्पट को बजा दिया है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस नरसिंगे को फूंक दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के बाद उसके शागिर्द इस नरसिंगे को फूंकते रहे, लोगों के पास जा जाके वो जो अबलीस की कैद में थे यीशु के नाम से आजाद करवाया उन्होंने। वो लोग जो गुलामी में थे उनको आजाद करवाया। वो लोग जो गुनाह की हालत में थे उनको यीशु के खून के वसीला से आजाद करवाया। याद रखें कि ये साले मकबूल जो है जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह बशरियत में कर रहा है, ये साले यूबली है। उसने हमें हमारे गुनाहों से नजात दे दी है। मैं जब इस मैसेज को देख रहा था तो मैंने पहला करंथियों और उसका 15वें बाब को जब मैंने मताला किया तो उसमें मैं एक और नरसिंगे का भी जिक्र पढ़ता हूं, जो आखिरी नरसिंगा है। वो तब फूंका जाएगा, वो आलम बाला पर, जब मसीह अपनी दूसरी आमदे सानी के साथ आएगा। वो नरसिंगा तब फूंका जाएगा और वो मुर्दे जो गैर फानी हालत में मर गए हैं वो जलाली बदनों में जी उठेंगे, और बाकी जो हम जिंदा होंगे हम भी जलाली हालत में चले जाएंगे, क्योंकि मसीह ने नरसिंगे को फूंक दिया है। मैं शुक्रगुजार हूं इंटरनेट का, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये सहूलत हमें दी है ताकि हम यहां से नरसिंगे को फूंके और सामने जिंदगी चेंज हो। यीशु, अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह में आराम पाए तो आपको मसीह को अपनाने की जरूरत है। आपके गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो, मसीह का खून आपके गुनाहों को धोकर बर्फ की मानद सफेद कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अंधों को बनाई देने के लिए आया हूं, मैं कुचलों हुओं को आजाद करने के लिए आया हूं, मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। याद रखें, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदावंदी खजानों के मालिक ठहरते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमारी शक्लें उसने अपने हाथों में कुरेद रखी हैं और खुदावंद हमसे प्यार करता है। हमें उस वक्त के लिए तैयार होना चाहिए जब मसीह अपनी दूसरी आमदसानी में आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से जिंदगी दे। गॉड ब्लेस यू।